गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री में एक बार फिर से सभी का वेलकम है। और आज का टॉपिक रहेगा 5 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बिकॉज ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का 100% पूछा जाता है अभी। और क्वेश्चन भी आसान होता है। देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 मिनट भी नहीं लगती आपकी लिखने में। ठीक है, होता कैसे है क्वेश्चन मैं पहले बता देता हूँ आपको। बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि देखिए राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ 5 ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। देखिए सिलेबस में हमारे एक तो फास्फोरस के रहेंगे, एक रहेंगे ऑक्सो एसिड सल्फर के, और एक हैलोजन फैमिली के। ठीक है, हैलोजन के 3 तरह के हैलोजन हमारे क्या है, एसिड रहेंगे। ये एग्ज़ाम में ऑक्सो एसिड ज़रूर पूछे जाते हैं भाई। तो देखो पढ़ाते हैं इस टॉपिक को आपको आज। सबसे पहले तो यू विल लर्न द नेम ऑफ दीज एसिड्स। आप में सबसे पहले इसके नाम याद करोगे। जैसे मैं सबसे पहले बताऊँ इसके अंदर H3PO2, फिर होता है H3PO3, फिर होता है हमारा H3PO4 भी होता है, ये रहा। फिर हमारा होता है इसके अंदर बेसिकली, देखो जो मेन है 5 ही बताऊँगा आपको। तो फर्स्ट तो आप ये याद करोगे, इसका नाम होता है बच्चों आइपोफॉस्फोरस एसिड। फिर होता है मेरे पास ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, फिर होता है अपने पास ये वाला जो मेन है, ठीक है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है अभी, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फिर उसके बाद होता है अपने पास ये वाला एग्जांपल H4P2O5, दिस इज़ द पायरोफॉस्फोरस एसिड। फिर होता है बच्चों इसके अंदर H4P2 और O6, देखो O5 और O6 का डिफरेंस है बस। ये हमारे पास होता है, इसका नाम होता है आइपोफॉस्फोरिक एसिड। सबसे पहले आइपोफॉस्फोरस, फिर ऑर्थोफॉस्फोरस, फिर पायरोफॉस्फोरस, फिर हमारा आइपोफॉस्फोरिक, फिर हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक। तो बड़े नेम याद करने बड़े आसान है, फार्मूला याद करने भी सिंपल है। H3PO2 H3PO3 और H3PO4 H4P2O5 H4P2O6। क्लियर, इतने ही करेंगे हम, ये 5 ही तो करने थे ना। तो 1 2 3 4 एंड 5 ज़्यादा न करते हुए इतने ही करोगे आप। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की दी गई है। +1 तो इस केस में होती है, +3 इस केस में होती है, +3 इस केस में होती है, +4 इस केस में होती है, और लास्ट केस मेरा जो है +5 का केस है अभी। ठीक है, क्लियर। बस अब इनके देखो ना, तो ये कॉलम करना आपको, ना ये कॉलम करना, बस आप इनके स्ट्रक्चर ड्रा करोगे बस। ठीक है, क्या करोगे, ओनली ड्रा देयर स्ट्रक्चर्स। तो देखिए स्ट्रक्चर मैं बनाऊँ सबसे पहले ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का बनाऊँगा, H3PO4 का। तो H3PO4 को कैसे बनाओगे, P डबल बॉन्ड O है ना, और एक OH, और फिर दूसरा OH, और फिर तीसरा OH। यू कैन सी हेयर क्या बन गया, H3PO4। देखिए 1 2 3 4 और 5 ऑक्सीजन हो गए भाई। तो ये रॉन्ग हो गया अपना, सॉरी ये फास्फोरस हमारा। तो देखिए मैं आपको रफ इसमें ड्रा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जगह है H3PO4 का। देखो क्वेश्चन एक और आता है, यहाँ से मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ, हर बार आते हैं क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ, बेसिसिटी ज़रूर पूछेंगे किसकी, H3PO4। तो ये देखिए इसकी बेसिसिटी तभी पता लगेगी आपको जब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे। तो वी आर ड्राइंग नाउ इट्स स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, देखिए H3PO4 की बात मैं किए हुए यहाँ पे। तो P डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिंगल बॉन्ड OH, और फिर सिंगल बॉन्ड OH। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द H3PO4। देखिए इसकी बेसिसिटी क्या है, कितने H+ आयन देता है, ये वही इसकी बेसिसिटी होती है। तो एक H+ आयन तो यहाँ से दे सकता है टूट के, एक H+ आयन यहाँ से दे सकता है, एक H+ आयन यहाँ से दे सकता है। देयर आर 3 H+ आयन कैन बी गिवन बाय दिस H3PO4। सो द बेसिसिटी ऑफ, बता सकते हो ना आप, तो बेसिसिटी ऑफ H3PO3 कितनी है, 3 है भाई बेसिसिटी। इट इज़ ट्राई बेसिक इन नेचर। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, H3PO4 इज ट्राई बेसिक इन नेचर। एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन इसके स्ट्रक्चर के द्वारा होगा बच्चों। बाय ड्रॉ यू कैन राइट स्ट्रक्चर एंड कैन एक्सप्लेन इजिली। क्लियर। सेकेंड वाला देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगा सेकेंड वाले का, H3PO3 बनाना है। अब हम ड्रा करेंगे H3PO3। कैसे करोगे ड्रा, सिखा देते हैं। देखो P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो OH था ना, HOH था, इसका एक O निकाल दो बस। फिर यहाँ पे लिख दो OH, अगेन यहाँ पे लिख दो OH। इट इज़ H3PO3 है ना।
बन गया H3PO3। देखिए H3PO3 क्लियर। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, बड़ा सिंपल फंडा है। बेसिसिटी, क्या ये H प्लस आयन दे सकता है, नहीं। क्या ये H प्लस आयन दे सकता है यहाँ से, यस। क्या ये H प्लस आयन दे सकता है, यस। सो इसकी बेसिसिटी होगी 2 भाई। क्या होगी बेसिसिटी, 2 होगी इसकी बेसिसिटी। क्लियर। नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ, देखिए अब हम एग्जाम्पल लेंगे भाई किसका, अब हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं H3PO2 का। H3PO2 को कैसे ड्रा करोगे, सिंपल है, P डबल बॉन्ड O। अब दो के वो काट दो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये बन गया मेरा H3PO2 ओनली। इसकी बेसिसिटी, ये मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक, क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1, तो मोनोबेसिक है। आ जाता है कि विच ऑक्सो एसिड, ऐसा क्वेश्चन भी देखो देखने को मिलता है, विच ऑक्सो एसिड इज मोनोबेसिक, विच ऑक्सो एसिड ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्या करोगे, विच ऑक्सो एसिड ऑफ, इसको इरेज कर देते हैं भाई, यहाँ पे लिखेंगे हमें विच ऑक्सो एसिड ऑफ, विच ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, विच ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस इज मोनोबेसिक। तो आपको स्ट्रक्चर ड्रा करने पड़ेंगे, याद रख पाओ तो याद रख लेना भाई H3PO2। फिर डाई बेसिक कौन सा है, H3PO3। ट्राई बेसिक कौन सा है, H3PO4। तो ये मेन थे अपने छोटी फॉर्म में। अब देखो डाईमेरिक स्ट्रक्चर इसके बन जाते हैं हमारे पास, डबल डबल जुड़ेंगे। H4P2O7 को मैं क्या करूँगा, मेरे पास जैसे डबल क्या थे, डबल स्ट्रक्चर को जोड़ दूंगा मैं। देखो बीच में एक ऑक्सीजन ले लूँगा मैं पैरेलली यहाँ पे, और मैं क्या कर दूंगा, P डबल बॉन्ड O, सिंगल O, फिर यहाँ पे OH OH। इसी तरह यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, OH OH और फिर सिंगल O। ये ऑक्सीजन इन दोनों का कंबाइंड ऑक्सीजन रहेगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर। बेसिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, टेट्रा बेसिक है भाई। सिमिलरली ये बना दिया हमने, ये भी ड्रा कर दिया। सो वन मोर एग्जाम्पल वी विल टेक अबाउट, कितने हो गए भी एग्जाम्पल इसके, 1 2 3 एंड 4। वन मोर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लें इसका। देखिए ऊपर तो कुछ एग्जाम्पल इसने बताए थे, हाँ एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर भी ले सकते हो आप, जैसे H3PO3। इसका नाम क्या होता है भाई, ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप बना लो इसको, ये वाला बना लो, ये ठीक रहेगा। ये है हमारा पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह का, HPO3, इसकी पावर N, मतलब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा। अभी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर भी आ जाता है कई बार पेपर में, तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाओ इसका। क्या होएगा देखो, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे वैलेंसी लगा दोगे आप, कोई भी जुड़ सकता है यहाँ पे आके, O और फिर यहाँ पे O। इसी तरह से देखो एक सीरीज हो गई ना, दूसरी सीरीज भी ऐसे जोड़ दो, तीसरी सीरीज भी आगे भी जोड़ सकते हो आप, कंटिन्यूसली N लगा दो, यानी ये मेरे पास क्या हो गया, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन गया अभी। ये बन गया पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। क्लियर। तो यहाँ पे देखो सारा हमने पढ़ कर लिया आज का लेक्चर। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो इजीली, देखो यू कैन इजीली डू एवरी क्वेश्चन हेयर। क्लियर है। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा, मैंने बता दिया आपको ये सब कुछ, ऑक्सीजन की अकरेंस मैं बता चुका हूँ। इंट्रोडक्शन मैंने जब करवाया था प्रत्येक ग्रुप का, तो वहाँ पे मैंने ऑक्सीजन की अकरेंस आपको बताई थी। ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सारे ग्रुप के मेंबर मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पढ़ लेना, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिर प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी बनेगी, या फिर ओजोन, जो हमारे पास ओजोन है बेसिकली, जो एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन O2 और O3, ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन कैसे बनती है, ओजोन कैसे डिप्लीट होती है, कौन कौन से फैक्टर ओजोन को डिप्लीट करते हैं, और कौन किन फैक्टरों से ओजोन को हम दोबारा एब्जॉर्ब, मतलब दोबारा से हम उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा फिनिश हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।